नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे की अगुवाई में अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाएगी, जो कि ऑनलाइन होगा। इस सदस्यता अभियान में 18 से 35 साल के युवा जुड़ सकेंगे। साथ ही 21 सितंबर से मेंबरशिप लॉन्च होगा। 22 से 29 सितंबर तक नॉमिनेशन होगा और आने वाले 10 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पदाधिकारी का सिलेक्शन किया जाएगा। प्रमुख रूप से हम लोग के बीच में हरियाणा से चल के आए हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनीत कंबोज जी यहाँ पे हैं। हमारे जम्मू से चल के आए राष्ट्रीय सचिव अयाज जी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पंजाब से चल के आए राष्ट्रीय सचिव यूपी वेस्ट के प्रभारी इकबाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे यूपी वेस्ट के हमारे साथी, हमारे भाई ओमवीर यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे राजपाल बिष्ट जी जो यूथ कांग्रेस के ईसी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। खबर लखनऊ से है, जहां निवास कर रहे लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए नगर निगम के नगर आयुक्त की निगरानी में वॉर रूम संचालित किया जा रहा है, जहां से नगर निगम के सभी 110 वार्डों में साफ सफाई, डेड एनिमल एंटी लार्वा का छिड़काव, नालों की साफ सफाई जैसी बुनियादी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिसका निस्तारण वॉर रूम के टीम इंचार्ज सुबोध सिंह और उनकी टीम द्वारा किया जाता है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने से लेकर अब तक 19,000 शिकायतें वॉर रूम के माध्यम से दर्ज की गई हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। वहीं बाकी की समस्याओं पर अधिकारियों का कहना है कि उन समस्याओं का भी निस्तारण चल रहा है। वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वॉर रूम का उद्देश्य केवल जनता की शिकायतों को सरल और सुलभ करने के लिए बनाया गया है, जिससे जनता अपनी समस्याओं को आसानी से टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वॉर रूम बेसिकली हमारा जो है पूरा ग्रीवांसिस के लिए है और इसमें रेगुलर हमारा 311 ऐप और जो हमारे डेडिकेटेड फ़ोन नंबर्स है उससे एक 24/7 हमारी टीम बैठती है, उसको ट्रैक करती है। उसको बेहतर करने के लिए हमारे द्वारा एक एएमसी डेडिकेट किया गया है और उसके नीचे एक जोनल ऑफिसर है जो इन समस्याओं को देख रहा है और उसके निस्तारण की गुणवत्ता और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। उसमें कई ऐसी कंप्लेंट्स हमने पकड़ी है जो निस्तारण किए बिना ही उसको निस्तारण दिखाया गया था, उस पर कार्रवाई भी की गई है और सारे कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ निस्तारण नहीं करेंगे जो इस तरह का हो। इसके अलावा जो स्पेशली अभी संचारी रोग का मामला है तो उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। कहीं से भी डेंगू छिड़काव की कंप्लेंट आ रही है उसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और ये जो नंबर है हम पब्लिक भी किए हैं, हमारे अखबारों में छपाए गए। तो फॉगिंग, सफाई व्यवस्था, अलग अलग समस्याएं, सीवर की या जल भराव की या जो पानी की, स्ट्रीट लाइट की, किसी तरह की भी समस्या है जो नगर निगम जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो 311 ऐप के माध्यम से और इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से वॉर रूम में दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए कई व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी एक योजना बनाई गई और उस योजना के तहत स्मार्ट सिटी लखनऊ में काम कर रही है। तरह तरह के काम हो रहे हैं। आज हम लखनऊ के स्मार्ट सिटी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से लखनऊ में स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा है और स्मार्ट सिटी किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्मार्ट सिटी में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरीके से कार्य होता है, लखनऊ की जनता को किस तरीके की सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी, जिसलिए स्मार्ट सिटी बनाया गया है उसकी कार्य योजना क्या है। जैसे कि यहाँ पर नगर निगम का भी वार रूम बनाया गया है, हम आपको अभी वार रूम में लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं। एक बार कैमरामैन से अपने कहेंगे कि दिखाएं यहाँ पर जो नगर निगम का वार रूम बनाया गया है। यहाँ से नगर निगम की सारी गतिविधियाँ यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं
कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो शिकायत में यहाँ पर आते हैं और शिकायत यहाँ लेने के बाद उन शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। यानी अगर लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में कोई भी जल भराव है या कोई और शिकायत हो रही है, कूड़ा निस्तारण से संबंधित कोई शिकायत है, इस प्रकार की अगर कोई भी शिकायत है तो ये वार रूम बनाया गया है नगर निगम का। इस वार रूम के अंदर शिकायतें दर्ज की जाती हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद यहाँ से उसका निस्तारण किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो वार रूम है उसके इंचार्ज हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस वार रूम को बनाया गया नगर निगम का और क्या क्या यहाँ पर आपको हिदायतें मिली हैं, किस तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है। सर ये वार रूम यहाँ पे अभी 9 साल से चल रहा है, जिसको मैं ही देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और हमारे सर का कहना है कि कोई भी कंप्लेन हो उसको ज़मीनी स्तर पे जाके कराएं। जितनी भी कंप्लेनें आ रही हम लोग उनका समय सीमा के अंदर ही निस्तारण करवा रहे हैं। जल भराव की भी काफ़ी कंप्लेन आई, करीब 1000 कंप्लेनें थी जिनका समय सीमा के अंदर ही निस्तारण कराया गया। कई जगह पंप वगैरह भी लगाए गए हैं और अब इस टाइम जल भराव की समस्या कहीं नहीं है। जैसे अब की बार बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई और पूरे लखनऊ में जल भराव रहा, तो किन समस्याओं से गुजरना पड़ा? आपके कर्मचारी दिन रात उसमें लगे रहे, जगह जगह पानी में उनको उतरना पड़ा, काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो कैसे आपने यहाँ पर हैंडल किया उस चीज़ को? सर हमारे सबका संबंधित अधिकारियों का भी सपोर्ट रहा है। नगर आयुक्त जी हमारे 3:30 बजे रात से ही हर एरिया में जा रहे थे जहाँ पे जानने की ज़रूरत पड़ रही थी। जनता की समस्या को भी समझ रहे थे, उसका निस्तारण भी करवा रहे थे तुरंत। कि जिस तरीके से वार रूम बनाया गया है, वार रूम बनाने का एक ही उद्देश्य रहा है कि लखनऊ की जनता नगर निगम क्षेत्र में जो निवास कर रही हैं उनको जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से जोड़ा जाए। यानी जो समस्याएं होती थी, लोग नगर निगम के चक्कर लगाते थे, वहाँ पर पहले प्रार्थना पत्र दिया करते थे, तब जाकर के कहीं कार्रवाई होती थी। अब ये चीज़ बदली है। नगर आयुक्त जो इंद्रजीत सिंह हैं उन्होंने इसकी पूरी कमांड संभाली है और उन्होंने अपने अधिकारियों को, अपने जो कर्मचारी हैं उनको ये निर्देशित भी कर दिया है कि यहाँ पर जो भी शिकायतें दर्ज हों उन शिकायतों का विद इन आवर्स में उसका समाधान किया जाए। और यहाँ के जो नगर निगम कर्मी हैं वो लगातार इस चीज़ को करते भी आए हैं। हमने कई बार खबरों में इस चीज़ को दिखाया है कि अगर नगर निगम वार रूम पर कोई भी शिकायत आप दर्ज कराते हैं तो विद इन आवर में यानी 1 घंटे के अंदर ही उसका निस्तारण जहां तक कोशिश हो सकता है ये लोग करने की कोशिश करते हैं, जैसा हम अपने समाचारों में भी इन चीज़ों को दिखा चुके हैं। तो नगर निगम वार रूम इसलिए बनाया गया है कि जो जनता है वो अपनी सीधी बात इनसे टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकती है और इसके जरिए उसकी समस्या का समाधान तत्काल हो सकता है। इसके लिए लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त वो पूरी तरीके से जुटे रहते हैं और उनकी पूरी टीम इसमें लगी रहती है। खबर गोंडा से है, जहां कुछ महीने पूर्व जिले की जमीन को चिन्हित कर विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी, वहीं अब देवी पाटन मंडल गोंडा से हटाकर बलरामपुर जिले में बनने जा रहा है, जिसको लेकर पहले कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार धरने पर बैठे थे। वहीं विश्वविद्यालय को लेकर लाखों युवाओं में आक्रोश दिख रहा है और लगातार संबोधित विज्ञापन दिए जा रहे हैं। वहीं अब विश्वविद्यालय को लेकर समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर यात्रा निकालकर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गोंडा में 2 सांसद हैं और 7 विधायक, लेकिन किसी ने भी विश्वविद्यालय को लेकर कोई बात नहीं कही। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव धरतीपुत्र के सिपाही, माननीय स्मृति शेष पंडित सिंह जी के सिपाही और हमारे जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन के सिपाही आज 3000 मीटर लगभग 3 किलोमीटर चल के इस प्रचंड गर्मी में जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने मिलकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा है। हमने उस ज्ञापन में जो मांगे की हैं उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी विश्वविद्यालय की है। आज क्या कारण है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता जो बैठे हुए हैं, राज ठाकरे के विरोध में आपने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन क्या गोंडा के बच्चों के भविष्य के बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं? एक जबान ना आपसे निकली ना आपके परिवार के किसी सदस्य निकली। और गोंडा जनपद के जितने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो सकता है किसी चुनिंदा ने एक नाम किसी का हो सकता है किसी ने लिया हो, लेकिन आज तक किसी ने इस बारे में सांस नहीं ली है।
अब खबर लखनऊ से है, जहां बीते 30 अगस्त को महिला सिपाही पर हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें और अयोध्या और गोंडा जनपद की टीम इस पर काम कर रही थी, जिसमें बीती रात सूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों की फोटो मिली और पीड़ित महिला सिपाही को फोटो दिखाई गई, जिससे आरोपियों की पहचान हुई, जिसके बाद इनायत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी और आजाद और बिशंबर दुबे को गिरफ्तार किया गया। एक साथी अनीस खान मौके से भाग गया। महिला कांस्टेबल को अकेला देखकर इन लोगों ने हमला किया। महिला सिपाही ट्रेन से सुल्तानपुर ड्यूटी के लिए जा रही थी। अयोध्या स्टेशन पर ट्रेन धीमी हुई, तभी अपराधी ट्रेन से निकल गए। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंबर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है, उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी। खबर लखनऊ से है, जहां आए दिन लखनऊ वासी लगातार जाम की झाम से जूझते हुए नजर आते हैं। इसी जाम को लेकर आए दिन शासन स्तर पर भी शिकायत पहुंचती रहती है, जिसको देखते हुए लखनऊ में कई इलाकों को नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग वेंडिंग जोन में गाड़ी और दुकानें लगाकर जाम को बढ़ावा देते नजर आते हैं। और इसी जाम को लेकर अब अधिकारी भी सड़कों पर उतरकर इस जाम से निपटने के लिए एक खाका तैयार कर रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से सड़क से जाम लोगों को निजात दिलाने के लिए खाका तैयार कर रही है। इसी के साथ ही जेसीपी एलओ को भी अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुनिए हमारे संवाददाता की पुलिस अधिकारी अभिजीत आर शंकर ने इस मामले पर खास बातचीत की है। नो पार्किंग जोन में अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी कर चौराहे को जाम लगाना और अतिक्रमण पूरी तरीके से फैला देना, इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार पुलिस अपना अभियान चला रही है। आज की जो तस्वीरें हैं वो लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे की। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे, लगातार जो अधिकारी हैं वो अधिकारी खुद सड़कों पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ चारों तरफ पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। जैसे अवैध ई रिक्शा स्टैंड बना लेना, टेम्पो खड़े कर लेना, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो अभियान है। इसके साथ साथ जो नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि अगर जिस तरीके से जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण फैलाकर जिस तरीके से चौराहे को जाम करना, उन सभी चीज़ों को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं, हम बात भी करेंगे। जो एडीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर जी हैं। सर, जिस तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत क्या क्या कुछ कार्रवाइयाँ हो रही, क्या कुछ हिदायत दी जा रही है? देखो, इस सेकेंड फेज़ के दौरान ये पॉलिटेक्निक चौराहा चिन्हित किया गया है। चौराहे के चारों तरफ 100 मीटर तक एक लाल पट्टी खींच के उसके अंदर हम वेंडिंग फ्री जोन और नो पार्किंग जोन बनाया रखा है। हमारा मंशा ये है कि जो पूरा लखनऊ में ऐसे जो चिन्हित चौराहा है उसको डीकंजेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेसेस में पूरा का पूरा लखनऊ का सभी बड़ा चौराहा को हम डीकंजेस्ट करेंगे ताकि ट्रैफिक का इश्यूज नहीं आएंगे और लोगों को अच्छा सा सवारी कर पाएंगे। सर, बात की जाए जिस तरीके से मेट्रो रूट के नीचे पर पूरी तरीके से ई रिक्शा प्रतिबंधित किए गए थे, ई रिक्शे से लगातार अतिक्रमण जो देखने को मिलता है, जो सड़क जाम की स्थिति देखने को मिलती है, उनको भी लेकर के क्या कुछ अभियान है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया 100 मीटर तक एक लाल पट्टी खींचा गया है जिसके अंदर कोई ई रिक्शा खड़ी होने नहीं दे रहा है। अगर सवारी भरना भी है तो पैसेंजर्स को भी यही हम लोग बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 100 मीटर आगे चलिए
जहाँ पे आपको गाड़ी मिलेंगे, बस मिलेंगे और वहीं से बैठ के चले जाइए। और हम लोग ये भी कर रहे हैं कि ऑटो रिक्शा संचालक, ई रिक्शा संचालक को हम ये भी सेंसिटाइज़ कर रहे हैं इस बार कि आप लाल पट्टी के, जहाँ लाल पट्टी है उसके आगे ही आपका गाड़ी रुके। सर ये तो हो गया पुलिस का अभियान। पुलिस अभियान के साथ साथ जो नगर निगम की टीम ने लगातार देखा जाता है कि नगर निगम के जो जोन में आते हैं वो लगातार अतिक्रमण फैलाते हैं, चाहे फिर ठेले हों, कुमचे हों या फिर अदर जो गाड़ियां हैं, उनको भी लेकर के जो आपके अभियान है वो नगर निगम के रूप में संयुक्त चल रहा है या फिर अकेले जो अभी आपका जो अभियान है वो पूरा है? नहीं, नगर निगम की तरफ से भी हमको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि नगर निगम के सहयोग से एक भी ठेला वेला नहीं लगाया है, हम लोग लगातार हटा ही दे रहे हैं। नगर निगम का गाड़ी भी मौजूद है और हाँ, उन्होंने तरफ से बिजली का इश्यूज़ भी रिसॉल्व किया जा रहा है, ट्रैफिक लाइट्स का भी इश्यूज़ किया जा रहा है। तो ये संयुक्त रूप से सब लोग मिलके ही काम कर रहे हैं जी। सर लखनऊ वासियों के लिए जाम एक बड़ी समस्या, क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका भी पालन नहीं होता, जिसके कारण लगातार ट्रैफिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों से अपील कर रहे हैं या क्या कुछ अभियान रहेगा? बिल्कुल, हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, नहीं तो आपको फाइन्स किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक एक स्मार्ट चौराहा है जिसमें कैमरास लगी है जो ITMS में जुड़ा है, वहीं से कंट्रोल रूम से बैठ के अभी जो लाल होने के बाद भी जो गाड़ियाँ निकल रहे हैं उसका नंबर्स नोट हो जाता है, उसका चलान घर तक पहुँचता है। तो साफ कह सकते हैं कि ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से सड़कों पर आ चुकी है और जाम की समस्या को जल्द ही निजात दिलाएगी। बिल्कुल, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं जी। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से जब लखनऊ पुलिस सड़कों पर उतर करके एक बड़ा अभियान चला रही है और साफ तौर से सभी को हिदायत भी दे रही कि जो लाल पट्टी बनाई जा रही है उस लाल पट्टी के आगे खड़े हों और जो भी ई रिक्शा हो गया, टेम्पो हो गए या फिर जो सवारी गाड़ियां हैं उन सभी को हिदायत दी जा रही कि अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी हर्षदा माथुर ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि जिलाधिकारी हर्षदा माथुर के अस्पताल पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ICU, OPD, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड समेत मेडिकल स्टोर का भी निरीक्षण किया। डीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अस्पताल स्टाफ को दिशा निर्देश भी दिए और डीएम के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में CMS और जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से अस्पताल की ओर से दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से भी बातचीत की है। देखिए, आज मैंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण जो है एक रूटीन इंस्पेक्शन के रूप में किया गया है। जैसा आप लोगों को विदित है, मैंने अभी ही पदभार ग्रहण किया है और जनपद में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मैं और साथ में CMS साहब के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया है। क्या निर्देश दिए गए हैं? यहाँ के प्रमुख पटलों को देखा गया, जो विशेष सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, CT स्कैन है, ECG है, हमारी जो शल्य चिकित्सा का सेक्शन है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो यहाँ PICU चल रहा है, समस्त को देखा गया है और उसमें निरीक्षण के समय पे सारी व्यवस्थाएं जो है संतोषजनक पाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर है जिसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर और बेहतर से बेहतर सुविधा जनता को दी जा सके, उसके क्रम में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। खबर बुलंदशहर से, जहां बैग काटने वाला इंटर स्टेट फैमिली गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार फैमिली गैंग के सदस्य भाई, बहन और भाभी राहगीरों का बैग काटकर कैश पार कर देते थे। राहगीरों को बातों में उलझाकर बैग काटकर नकदी साफ कर देते थे। ये फैमिली गैंग हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। गिरफ्तार फैमिली गैंग से 1.65 लाख नगद और एक SUV कार भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार फैमिली गैंग की एक महिला सदस्य BSc गणित की डिग्री धारक है। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस ने फैमिली गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खबर कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव की है, जहां दलित व्यक्ति की पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने लाइसेंसी राइफल और पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान दलित व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों को पकड़कर थाने ले गई। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद नाराज दलित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और शिकायती पत्र देकर एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। हमें जो है पंडितों के बाएं साइड हमको पट्टा मिला 8 लोगों को, और हम पास ही हैं ऐसे कह के जो है वो करें इसमें घर मत बनाओ। और फिर जब हम उसमें घर बनाने जाते हैं तो उसमें कहते हैं गोली चला। कल शाम को मेरे ऊपर गोली चला, मैं बच गया। इसके बाद हम जो है मैं बच गया। इसके बाद मैं थाने गया, थाने जाकर शिकायत करके और उनको बैरमपुर चौकी में पकड़ भी लिए जब गोली चला के भागे थे। उसके बाद उनको पता चला कि थाने ले गए। फिर जब मैं पहुंचा तो वहां पे उनको छोड़ दिया गया। और अब खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के गांव मगधपुर में मंदिर के पास सड़क किनारे एक ही पेड़ पर युवक और युवती के शव लटकते पाए गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गाँव वालों के अनुसार दोनों का प्रेम प्रसंग भी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर के अहमदगढ़ से है, जहां एक 45 वर्षीय व्यक्ति की बुखार से मौत हो जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने बुलंदशहर के निजी हॉस्पिटल पर मृत्यु का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। साथ ही बुलंदशहर के कई गांवों में बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। इनको बुखार आया था थोड़ा सा और इसको यहाँ पर दवा दिलाई। यहाँ से 3-4 दिन रहे। डॉक्टर बोले इन्हें बाहर ले जाओ। ममता हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे जाके भर्ती करे। वहाँ पे डेंगू बता दिया और रात भर्ती करे, सवेरे खत्म हो गए। कहाँ है ममता हॉस्पिटल? ये डीएम रोड पे है, बुलंदशहर। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ कोई कैंप लगाया गया है? नहीं, कुछ नहीं। या प्रधान की तरफ से कोई छिड़काव वगैरह? कोई चीज़ नहीं। तो किस तरह की स्थिति है यहाँ लोग? और यहाँ तो बहुत बीमारी चल रही है। गली में 15-20 आदमी बीमार है। इस गली में 20 आदमी बीमार है। 3-4 दिन पहले बुखार आया, गांव में दिखाई। गांव में दिखाने के बाद उन्होंने वो मतलब मलेरिया टाइफाइड वगैरह घोषित कर दिया। दवा चली 1-2 दिन, उन्होंने बुलंदशहर को लिख दिया। बुलंदशहर ले गई, कोई ममता है डीएम रोड पर हॉस्पिटल, वहाँ गए तो उन्होंने डेंगू घोषित कर दिया। वहाँ 7-8 घंटा रही है। 7-8 घंटे में ही उसने हमसे 30 से 35 हज़ार रुपये के लमसम उतारने के बाद आदमी मार दिया। गरीब आदमी, पैसे बिल्कुल पास नहीं। लोगों ने मोहल्ला का चंदा किया, जब जाके हमको डेड बॉडी दी और पैसे लेकर के डेड बॉडी दी। खबर औरैया से है, जहां सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आम लोगों के लिए परेशानी बन गया है। दरअसल नगर में हुई तेज बारिश से क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को निकालने में काफी परेशानी भी हो रही है। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि सड़कें बनने के लिए पैसा तो बहुत आता है, लेकिन क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है जो फूलमती माता के नाम से जाना जाता है, जहाँ माताएं बहनें दर्शन करने के लिए आती हैं, पर सड़कों पर नालियों का पानी भरा होने से काफी परेशानी होती है। ये साहब आज से नहीं है, ये 23 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी कोई निराकरण नहीं है साहब। पाइपलाइन डल जाए पाइप तो हम लोगों की समस्या दूर हो जाए। कभी ऊपर से पैसा तो बहुत आता है, नीचे पता नहीं क्या तैर जाता है, पैसा समझ में नहीं आता है। कभी की पालिका वगैरह में शिकायत वगैरह की आपने? काफ़ी बार जा चुके, पुराने कार्यकाल में भी गए, इस कार्यकाल में भी गए, लेकिन अभी तो भाई साहब की समस्या है। अभी तो महीने 2 महीने हुए हैं, लेकिन इस समस्या को दूर किया जाए, हम लोगों के दुकानदार भाइयों का यही कहना है। समस्या क्या है भैया, ये तो बराबर समस्या चल रही है। ना कोई सरकार इसमें सुनती है, ना कोई एक्शन लेती है, और बार बार ये जब पानी बरसता, थोड़ा भी पानी बरसता, तब ये पूरे शहर में भर जाता है। अच्छा, ये पानी निकासी की सुविधा नहीं है। यहाँ ये पानी भरा हुआ है, इस जगह का नाम क्या है? ये खंडेराव तालाब गौशाला रोड औरैया है। क्या दिक्कतें हो रही हैं दुकानदारों को? यहाँ मार्केट है पूरा दिक्कत, मार्केट पूरा ठप सा हो जाता है, पानी भर जाता है, सब में 4-4 घंटे पानी नहीं निकलता।
खबर झांसी के महुआरान पारी से है। बता दें जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और तीनों मौके से फरार हो गए। पुलिस को तलाशी के दौरान चोरी से सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद हुए हैं। गोली लगने वाले लुटेरे को पुलिस ने पकड़ लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बाजपेयी तालाब के पास 19/20 की रात में मऊरानीपुर कस्बे में चोरी हुई थी। उसमें प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 2 टीमें बनी थी, जिसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि शाम को कोई बाजपेयी तालाब के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस सूचना पे पुलिस बाजपेयी तालाब के पास आई तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, तो पुलिस ने उसको दौड़ाया तो उसने एक तमंचा लिया हुआ था, उससे फायर कर दिया और जिससे पुलिस ने भी आत्म सुरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट लगी, गोली लग गई है और उसको इलाज के लिए CSC भर्ती कराया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। खबर औरैया से, जहां मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोरों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। औरैया से ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है, जिसमें अभी तक बिना लाइसेंस के 5 मेडिकल स्टोर्स को सीज कर दिया गया है। साथ ही 20 लाख की दवाइयों को भी सील किया गया है और 15 दवाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं। आज मैडम जो आपने छापेमारी की है मेडिकल पे, लगभग कितनी अवैध दवाई बरामद हुई है? अभी तक जो कार्रवाई चली है उसके अकॉर्डिंग अभी हमने 20 लाख तक की जो दवाइयां हैं वो सीज कर दी हैं और 15 सैंपल लिए हैं। लगभग जनपद में कितने मेडिकल स्टोरों पे कार्रवाई की गई है? अभी तक मेरे ड्यूरेशन में जो है जो बिना लाइसेंस के हैं वो 5 जो है वो मैं कर चुकी हूँ कार्रवाई। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।